ठंड रख ठंड। गर्मियों में ये वाक्य अक्सर सुनने को लोगों से मिलता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सच में ठंड रखना और चिलचिलाती हुई गर्मी में पसीने से लथपथ होकर भी ठंड रखना तो भाई सच में बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो अगर बाहर ना ही जाना पड़े तो गर्मियाँ बहुत मज़ेदार लगती हैं। अक्सर लोग गर्मी के मौसम का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस मौसम में लोग मनचाहे कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में बनाई हुई अपनी फिज़ीक को शो ऑफ भी करते हैं। स्विमिंग कर सकते हैं, हरी घास पे नंगे पैर चल सकते हैं, आइसक्रीम का मज़ा ले सकते हैं। धूप फलों से मिलकर उनको और मीठा कर देती है, इसलिए गर्मियों में आम, खरबूजे, जामुन और कई सारे स्वादिष्ट फल खाने को मिलते हैं। ताज़ी सब्जियों की तो बात ही क्या है, जब एक से एक सब्जियां और फलों को लेकर नेचर हम सब पे मेहरबान रहता है। ठंडी कोल्ड कॉफ़ी, मैंगो शेक्स, आइसक्रीम शेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, छाछ, गन्ने का रस, इनके तो कहने ही क्या। पर इसके साथ साथ अप्रैल से लेकर जून या कई बार इवन जुलाई तक भी गर्मियां खिंच जाती हैं और अपने साथ साथ कई सारी परेशानियां भी लेके आती हैं, खास करके सेहत से जुड़ी हुई। जैसे ही पहाड़ों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है तो कई सारी सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। इस कड़कती धूप में लोगों में सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ना केवल यह गर्मी की वजह से डायरिया या दस्त, वॉमिटिंग्स या उल्टियाँ, डिहाइड्रेशन या शरीर से पानी की कमी, जनरल वीकनेस या कमज़ोरी, बॉडी एक या शरीर का दुखना, इस तरह की शिकायतें आम तौर पे सुनने को बहुत मिलती हैं। खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायतें तो अक्सर बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। इसलिए थोड़ी सी बातों का ध्यान और परहेज़ रख लेने से हम आसानी से गर्मियों को आराम से झेल सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। आजकल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अप्रैल 2022 में ही ज़बरदस्त गर्मी पड़ी है, जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह गर्मी का प्रकोप जून के महीने तक चलने का अनुमान है। तो अब आइए देखें कि कौन सी वो 6 बातों का ध्यान रख के आप गर्मियों को अच्छे से मुस्कुराते हुए निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाइए और मुस्कुराते हुए इस चैनल का लाइक और सब्सक्राइब बटन लगे हाथ दबा ही दीजिए। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ें और जानें कि वे कौन सी 6 बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप गर्मियों में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से भी बच सकते हैं। नंबर 1, बाहर कैसे निकलें। गर्मियों में 12 से 3 बजे के बीच में बाहर निकलना अवॉइड करें। इस वक्त सूरज की गर्मी पीक पे होती है और आपको मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकती है। अपने दिन की प्लानिंग कुछ इस हिसाब से करें कि इस वक्त के दरमियान आप खुले में ना हों। 12 से 3 बजे के बीच में कोई भी शारीरिक मेहनत या फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। इससे इस गर्म मौसम में आपका शरीर और गर्म हो सकता है और आपको हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। अगर आपको बाहर जाना पड़ ही रहा है तो अम्ब्रेला या छतरी, हैट, कैप का इस्तेमाल ज़रूर करें और हो सके तो एक भीगा हुआ कपड़ा या एक छोटा सा टॉवल अपने चेहरे, गर्दन या सिर को कवर करने के लिए अपने साथ ज़रूर रखें। पानी जब भी इवेपोरेट होता है तो ठंडक पीछे छोड़ता है, जो आपके शरीर के लिए इस तपती हुई गर्मी में बहुत लाभदायक हो सकती है। नंबर 2, क्या पिएं। अगर किसी वजह से आपको घर से बाहर जाना पड़ ही रहा है तो कभी भी खाली पेट बाहर मत जाइए। हमेशा पानी पीकर ही निकलें और पानी की एक बोतल भी साथ में लेकर ही निकलें। ORS, छाछ या बटर मिल्क, नारियल पानी, नींबू पानी जैसे लिक्विड्स इंस्टेंट एनर्जी देने की क्षमता रखते हैं। अगर कभी गर्मी में चक्कर आ जाएं या आपको अनईजी फील करें तो इनका सेवन आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देगा। किंतु कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि कोका कोला, पेप्सी वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि इतनी गर्मी में इनसे डिहाइड्रेशन होने की संभावना हो सकती है। सबसे ज़्यादा तो इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप गर्मियों में बाहर से आते हैं तो आते ही ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं और ना ही आते ही नहाने के लिए चले जाएं। ऐसा करने से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि अचानक से बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होने से आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करें। नंबर 3, क्या पहने। बाहर जाते समय सिंथेटिक कपड़ों की जगह सूती यानी कि कॉटन के कपड़े पहनने की हमेशा कोशिश करें। हमेशा लाइट कलर के कपड़े ही पहनने की कोशिश करें, क्योंकि डार्क रंग जैसे कि काला हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि लाइट या हल्के रंग हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए लाइट कलर के कपड़े
आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। और हाँ, टाइट फिटिंग कपड़ों को गर्मियों में पहनना अवॉइड करें। नंबर 4, क्या खाएं? गर्मियों में खाने की चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं और फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप अपने काम पे टिफ़िन लेके जाते हैं तो इसे अपनी गाड़ी के अंदर या डिक्की में कभी ना छोड़ें। ऐसा करने से यह गर्मी की वजह से ख़राब हो सकता है। और अगर आपको बाहर से खाना खाना पड़ता ही है तो किसी ऐसी जगह पे खाना खाएं जो कि एक चलता हुआ ढाबा या रेस्टोरेंट हो, ताकि बासा खाना मिलने के चांसेस आपके लिए कम से कम हो। चटनी और सलाद अक्सर काफ़ी टाइम पहले काट के रखे होते हैं, हो सके तो इनको अवॉइड करें। सिर्फ खाने पीने का ही ध्यान रख लेने से आप फूड पॉइजनिंग के खतरे से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। और ये मत सोचिए कि फूड पॉइजनिंग सिर्फ बाहर का खाना खाने से ही होती है। घर वालों द्वारा इतनी सुबह सुबह उठ के प्यार से बनाया हुआ खाना भी अगर आपने ठीक से नहीं रखा या गर्मी में यूं ही छोड़ दिया तो वह भी ख़राब हो सकता है और आपकी सेहत ख़राब कर सकता है। और गलती से इस वजह से कभी घर का खाना खाने से भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो अपनी इस गलती का इल्ज़ाम अपनी फैमिली पे तो बिल्कुल मत डालिएगा। नंबर 5, कार का इस्तेमाल। अगर ईश्वर की कृपा से आपके पास कार है तो गर्मियों में हमेशा कोशिश करें कि अपनी कार को आप छाया में या किसी पेड़ के नीचे ही खड़ी करें। एक कार जब धूप में खड़ी रहती है तो गर्मी बाहर ना निकल पाने की वजह से उसके अंदर लगभग एक तंदूर के जैसा माहौल बन जाता है। अगर पॉसिबल हो तो कार पार्क करते वक्त हल्की सी विंडो को डाउन कर दें ताकि अंदर गर्मी जमा ना हो पाए और बाहर निकलती रहे। पर अगर इससे चोरी का खतरा हो तो यह रिस्क आप सिचुएशन के हिसाब से लें। पर गाड़ी में बैठते वक्त सारे शीशे डाउन ज़रूर कर दीजिए ताकि अंदर का तापमान जल्दी से नीचे आ जाए। ऐसा करने से आपकी गाड़ी का एसी भी जल्दी ठंडा कर पाएगा और आप भी जल्दी कंफर्टेबल हो जाएंगे। पर सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखें कि कभी भी गलती से गाड़ी में छोटे बच्चे या पेट्स को ना छोड़ें। गाड़ी का तापमान बढ़ने से गाड़ी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आए दिन ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जिनको सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। नंबर 6 और सबसे ज़रूरी, आपका मूड। गर्मियों का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपने दिमाग का रेडिएटर ठंडा रखें और शांत रहने की कोशिश करें। शांत रहने का सबसे कारगर तरीका यह होता है कि हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट ना करें और अपना रिएक्शन सिर्फ ज़रूरी बातों के लिए ही रिजर्व करके रखें। यह भी ज़रूरी है कि आप स्लो और डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश हमेशा करें। ऐसा करने से आपका मन शांत और शीतल रहेगा और आपको गुस्सा भी कम आएगा। सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सड़क पर 2 व्हीलर या कार से चलते हुए फालतू में हॉर्न ना बजाएं और ना ही गुस्से में गाड़ी को चलाएं। पैदल चलने वालों का खास ध्यान रखें। मत भूलें कि गर्मी में सभी एक से परेशान होते हैं और एग्रेसिव हुए रहते हैं। खासकर अगर आपके पास ईश्वर की दया से एक कार है तो आराम से गाड़ी का एसी ऑन करें, अपनी पसंद का म्यूज़िक चलाएं और मुस्कुराते हुए खुशी खुशी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचें। उम्मीद है कि आप इन सब सिंपल और छोटी छोटी बातों का गर्मियों में ध्यान रखेंगे और मुस्कुराते हुए अगले मौसम का आनंद लेने के लिए तैयार भी रहेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके किसी जानने वाले के काम आ सकता है तो इसे उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट हेल्थ टिप्स के लिए हमेशा हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे यह भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं के लिए आप मैग्नेटिक थेरेपी और एक्यूप्रेशर जैसी सेफ़ और साइंटिफिक अल्टरनेटिव मेडिसिन पद्धतियों को चुनें और इन पर भरोसा करें। ये दोनों न केवल सुरक्षित बल्कि बहुत कारगर भी हैं। मैग्नेटिक थेरेपी और एक्यूप्रेशर आपको नेचर से जोड़ती हैं, ना कि अलग करती हैं। इसलिए इन दोनों पद्धतियों को अपने लिए लास्ट लाइन ऑफ ऑप्शन की जगह फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझें। मत भूलें कि आप कितने कीमती हैं, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। अपने सवालों के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।